ओम शांति। आज 1/7/2025 आज की मुरली से मुख्य पॉइंट सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान का सारा सार है, इसीलिए तुम्हें चित्रों की आवश्यकता नहीं। सारे ज्ञान का सार हमारी बुद्धि में है, इसलिए हमें इस समय चित्रों की आवश्यकता नहीं है। हमें ज्ञान को स्वयं में समझने के लिए या दूसरों को भी समझाने के लिए हमें अब चित्रों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारा सार हमने ज्ञान का समझ लिया है। तुम बाप को याद करो और दूसरों को भी याद कराओ। स्वयं भी बाप को याद करें और दूसरों को भी बाप की याद दिलाएं। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर है, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम वापस जा रहे हैं, अभी बस घर गए कि गए। लास्ट में यही हमारी बुद्धि में होगा। फिर वहां से चक्र में आएंगे, घर जाकर के फिर वहां से वापस चक्र में आना है। धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, धीरे धीरे फिर सीढ़ी नीचे उतरते जाएंगे और फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरेंगे, सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाएंगे और लास्ट में फिर बाबा आएगा हमें फिर से वापस ले जाने के लिए। तो अभी बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर हम चंद्रवंशी बने। सतयुग में हम सूर्यवंशी थे, त्रेता युग में हम चंद्रवंशी बने, फिर द्वापर में हम वैश्यवंशी बने और फिर कलयुग में हम शूद्रवंशी बन गए। और फिर बाबा आते हैं संगम युग पर वापस हमको सूर्यवंशी में ले जाने के लिए, फिर से मनुष्य से देवता बनाने के लिए। तो इसमें चित्रों की दरकार नहीं। इस ज्ञान को समझाने के लिए बाबा कहते, तुम्हें चित्रों की दरकार नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। अपना टाइम सफल करने का, कि हम अपने समय को कैसे सफल करें। एक एक सेकंड की इस समय बहुत वैल्यू है। एक एक सेकंड हमारा बहुत कीमती है। एक एक सेकंड समझो कई कई साल के बराबर है। तो हमें अपने इस समय की वैल्यू करनी है। अपने इस समय को हमें बर्बाद नहीं करना। कौन सी बातों में? इधर उधर की बातों में, झरमुई झगमुई में, तेरी मेरी बातों में। तो क्या करना है? हमें पूरा समय अच्छे पॉजिटिव थॉट चलाने हैं, अच्छे अच्छे विचार चलाने हैं और हर आत्मा के प्रति अपनी शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। तो हर समय को, एक एक सेकंड को हमें अपना सफल करना है। माया गफलत ना करा सके हमसे, माया कहीं गफलत ना करा दे। तो इसके लिए क्या करें? महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। माया कब आएगी? जब हम खाली बैठे हैं। खाली बैठेंगे तो माया वार कर देगी। तो इसलिए क्या करना है? हमें बिजी रहना है। तो बिजी रहने के लिए क्या करना है? सबको रास्ता बताना है, भटके हुओं को रास्ता दिखाने का, ज्ञान दान करने का कार्य करना है। हर आत्मा को परमात्मा का परिचय देने का कार्य करना है। इस समय जब सभी आत्माएं भगवान से मिलने के लिए तड़प रही हैं, तो जब हम हर आत्मा को परमात्मा का परिचय देंगे, उनको परमात्मा से मिलवाएंगे, तो वो कितनी दुआएं देंगी, तो वो कितनी दुआएं हमारे खाते में जमा हो जाएंगी। तो ये दान हमें करते चलना है। दूसरा है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए, अपनी तकदीर ऊंची बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। अपना तन मन धन सब सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलकर हर अपना सब कुछ सफल करना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, ऊंचते ऊंच बाप को
ऊंचते ऊंच बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। ऊंचते ऊंच बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कार्य किया जाता है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य, शुभ कार्य हम करते हैं तो हमेशा राइट हैंड से करते हैं। ऐसे आप राइट हैंड बच्चे, हम कौन हैं? बाबा के राइट हैंड बच्चे हैं। तो ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। हम राइट हैंड बच्चे सदा श्रेष्ठ कर्म करें, शुभ कर्म करें। बाबा कहते आपका हर कर्म ऊंचे ते ऊंच बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो। हमारा हर कर्म कैसा हो? हमारे हर कर्म से हमारे बाप की प्रत्यक्षता हो कि ये किसके बच्चे हैं। देखने वाले भी देखें कि हाँ, ये कुछ तो है इनमें। तो कौन है ये, किसके बच्चे हैं? ऐसा हमारा कर्म हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को, क्योंकि हमारा कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला है। हमारा कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। हमारे कर्म ही, हम क्या सोच रहे हैं, हमने क्या सोचा, ये किसी को थोड़ी ना पता चलेगा। हमारे कर्मों के आधार से पता चलेगा, क्योंकि जो हम सोचेंगे वैसे ही हम कर्म करेंगे। तो हमारे कर्मों के आधार से ही हमारे जो बोल हैं, जो हमारे विचार हैं, वो स्पष्ट होंगे। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म को सभी अनुभव कर सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं। इसीलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपनी खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा, इसीलिए चाहे अपनी रूहानी दृष्टि द्वारा, हमारी दृष्टि कैसी हो? रूहानी, और चाहे अपनी खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। यह भी कर्म ही है, यह भी कर्म ही है। आज का स्लोगन है, रूहानियत का अर्थ है। रूहानियत का क्या अर्थ है? नैनों में पवित्रता की झलक। हमारे नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। अव्यक्त इशारे हैं आज के। आज से अव्यक्त इशारे का जो मेन टॉपिक है वो चेंज हो रहा है। आज का टॉपिक है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति को जमा करके श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनना है। आज का है, जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं। सूर्य की शक्ति को जमा करके कितने कार्य हो रहे हैं आज। ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो, ऐसे ही आप संकल्पों की शक्ति को जमा करो तो औरों में भी बल भर सकते हैं। संकल्पों की शक्ति को जब हम जमा करेंगे तो हमारे जो वाइब्रेशन फैलेंगे, हमारे वाइब्रेशन कैसे होंगे? फिर श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि हम वेस्ट थॉट नहीं चला रहे हैं, वेस्ट बोल नहीं बोल रहे हैं। तो हमारे अंदर पावर तो जमा होगी पॉजिटिविटी की, तो वो पॉजिटिविटी के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेंगे। तो वो क्या करेंगे? अनेक कार्य सफल कर सकते हैं और औरों में भी बल भर सकते हैं। जो हिम्मतहीन हैं उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना। जो हिम्मतहीन है उन्हें क्या करना है? वाणी के साथ साथ, वाणी से तो करना ही है, लेकिन वाणी के साथ साथ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से, जो हम पॉजिटिव संकल्प की शक्ति इकट्ठा करेंगे, जब हम नेगेटिव या व्यर्थ नहीं चलाएंगे तो वो इकट्ठा होगी। तो उससे क्या करना है? श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना, यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। यही इस समय करने की हमें
आवश्यकता है। तो ये थे आज की मुरली से मुख्य मुख्य पॉइंट्स। अच्छा, ओम शांति।